नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणित के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज होती है उसका जो भी मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है। अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, इसका मतलब 100% पे 10 की छूट दी, 10% की छूट दी। ठीक है। तो हम उसे कितने में बेचेंगे भाई? 90% में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? 100% का सामान था, 10% का छूट दे दिया, तो हम उसे 90% में बेच रहे हैं। जो रुपया ले रहे हैं हम, वो 90% का ले रहे हैं। तो हम देखो यहाँ बेच रहे हैं 90% में, और रुपए में कितने बेच रहे हैं? 900 में। तो 90% की वैल्यू 900 के बराबर है। ठीक है। 90% की वैल्यू 900, हमें अंकित मूल्य पता करना है, मतलब 100% का मान। तो कैसे पता करते हैं वो सीखिए। 90% की वैल्यू 900, तो 900 में इस 90 से डिवाइड कर देना, और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ गया। जीरो से गया जीरो, 9 से गया 90, 10 बार में, और 10 का गुना 100 से कर दो, आंसर आ गया 1000। आंसर आ गया आपका 1000। बिल्कुल सही जवाब है 1000, यानी कि बी ऑप्शन। समझ गए ना सवाल को? अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो ध्यान से देखें कि ये जो चाल है ये मीटर पर सेकंड में है, और दूरी किलोमीटर में है, समय भी घंटे में। तो आपके पास जो चाल है ना, इसको पहले चेंज कर लो किलोमीटर पर घंटे में। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज कर लो। तो 15 की चाल है, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो 18/15 से 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 15 कट गया, 3 बार में, 18 3 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। अब हमने 15 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज कर लिया, यानी कि 1 घंटे में वो 54 चलेगी। 1 घंटे में 54। क्लियर है ना? तो 1 घंटे में देखो 54 चलेगी, प्लस दूसरे घंटे में भी 54 चलेगी। ठीक है ना? 1 घंटे में 54, 2 घंटे में 54, और तीसरे घंटे में भी ये 54 चलेगी। तो 3 घंटे 20 मिनट में कितनी चलेगी? तो पहले तो हमें ये 3 घंटे में पता लग गया इतनी चली है। अब 20 मिनट में कितनी चलेगी ये पता कर लो भाई। अब 20 मिनट में कितनी चलेगी? देखो, ये 54 है, 20 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 20 मिनट, 1 घंटा हो गया। 20 40 60, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में हमारी 54 चल रही है। तो 20 मिनट में कितनी चलेगी ये पता करना है। तो 18, फिर से 20 मिनट में 18, फिर से 20 मिनट, 18 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी कि 20 मिनट में वो 18 चलेगी। ठीक है। तो 3 घंटे में इतनी चल गई, और 20 मिनट में कितनी चलेगी? 18। सभी को जोड़ लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है। 4 और 4 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 5 10 5 15, हासिल लगा 1 16, 162 हो गया। ये 18 को और जोड़ दो बस इसमें, 180 हो जाएगा। 180 देखो किस ऑप्शन में? पहले में। सवाल खत्म हो गया। सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। दोनों की गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी? देखो, गति का मतलब होता है चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला भी होता है। चाल चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला भी होता है। अब ध्यान से देखना सवाल को, कि हमारे पास ये किलोमीटर पर घंटे में है और ये सेकंड में है, यानी कि चेंज हमको करना पड़ेगा। तो दूरी हमारे पास कितनी है? 152.5, 157.5, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 310 जोड़ने के बाद। बटे में समय कितना है हमारे पास? 9.3 का। अब इसको हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से दशमलव को हटाइए, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए ऊपर, चाहे यहां बढ़ा लो चाहे यहां, कहीं भी बढ़ा लो ऊपर में। ठीक है। अब इसको बस कटा लो। देखो, ये 93 हो गया। ये कितना हो गया? 93, दशमलव हट गया। अब ये 93 है, ये याद रखना बस। ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। 31 एकम 31, 31 तिया 93, सही है ना? ये जीरो आ जाएगा इसके साथ। अब हम कटाएंगे 3 से, 3 छिंग 18 और एक ये जीरो 60 बार। 5 से कटेगा 60, 12 बार,
और 12 का गुना होगा 10 से तो आंसर आ जाएगा 120। 120 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, दो संख्या, ये पहली संख्या और ये होगी हमारी दूसरी संख्या। दोनों संख्या के वर्ग का जो योग है ना वो 386 है, ये बोला गया सवाल। ठीक है, तो हम वो दो संख्या कौन कौन सी ले, एक संख्या तो हमें 5 है, एक संख्या तो हमें 5 दे दी गई। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी ले कि दोनों का वर्ग करके 386 आ जाए। चलिए, सबसे पहली बात, योग हमारे पास 386 है, 5 का वर्ग करो सबसे पहले तो कितना होता है 25। 386 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 361। अब 361 आया ना, अब आप ये देखो जो 361 है ना, ये किस संख्या का वर्ग होता है? आप कहोगे सर 19 का वर्ग होता है, तो आपको क्या करना है 19 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग और 19 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 19 का वर्ग 361, दोनों को जोड़ोगे 386 मिलेगा। तो एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 19। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं के योग का अंतर 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? देखो, ये जो सवाल है ना, इसको करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो योग है ना वो लिखो, योग कितना है 20, और जो अंतर है उसे लिखिए, अंतर कितना है 8। तो इसमें एक बड़ी संख्या होती है एक छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, मतलब 14 आपकी बड़ी संख्या आ गई। अब छोटी संख्या निकालिए, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, योग लिखिए, योग आपका 20 है, और अंतर लिखिए, अंतर आपका 8 है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये छोटी संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, बड़े और छोटे निकालना आ गया। अब इनके वर्गों का अंतर बताना है, वर्ग का अंतर। तो मतलब बड़ी संख्या 14 है, 14 का वर्ग करो, छोटी संख्या 6, 6 का वर्ग करो, दोनों का वर्ग करके उनका अंतर करो। तो 14 का वर्ग करूंगा मैं 196, 6 का वर्ग करूंगा 36, दोनों का अंतर करूंगा 196 में से 36 अगर मैं घटा दूंगा। ठीक है, 14 का 196, 6 का वर्ग किया हमने 36। अब हम दोनों का अंतर करेंगे, भाई दोनों का अंतर ही तो हमसे पूछा है। 6 में से 6 जाएगा 0, 19 में से 3 जाएगा 16, तो कितना हो गया भैया 160। 160 कहां दिया गया, डी ऑप्शन में, ये सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाली 7.5 की हानि को 7.5 लाभ में बदल देती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, 3 रुपए की वृद्धि हो रही है, एक जगह हानि एक जगह लाभ, 7.5 और 7.5 को जोड़ो 15, और प्रतिशत के लिए क्या करो 100 से गुना। 3 पंजे 15, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, सवाल खत्म। 20 कहाँ मिलेगा, सी ऑप्शन है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।